किसी भी मटेरियल बॉडी में हिट देने के पश्चात दो तरह के परिवर्तन की बात की गई थी इंट्रोडक्शन क्लास में। या तो ये चेंज इनटू द स्टेट कर देगा, नहीं तो मटेरियल बॉडी में एक्सपेंशन कर देगा, अर्थात उसमें प्रसार कर देगा। अब है कि मटेरियल बॉडी के मुख्यतया जो तीन स्टेट्स होते हैं, कौन कौन? तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। इसमें से अंडर लिमिट अगर हम लोग हिट देते हैं, जैसे सॉलिड हो गया तो सॉलिड में बिलो द मेल्टिंग पॉइंट अगर हम लोग हिट देंगे, और लिक्विड में बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, और गैसेज में बिलो द वाटर गैस, तो इसमें से एक्सपेंशन होता है। नमस्कार, मैं हूं यू प्रकाश और हम सब जुड़ चुके हैं गाइडलाइन के यूट्यूब चैनल से। हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं एक्सपेंशन इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज, यानी यहाँ एक्सपेंशन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज में जाने वाले हैं। बारी बारी से प्रत्येक कैलकुलेशन को दर्शाया जाएगा और उससे रिलेटेड टॉपिक से जो न्यूमेरिकल रहेगा उसको एक अलग वीडियो बना करके पूरा का पूरा सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं सॉलिड कंडक्टिंग मटेरियल बॉडी, जिसमें से हिट देने के बाद, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ जो हिट देने जा रहे हैं उसका एक लिमिटेशन है, बियॉन्ड वो मेल्ट नहीं करना चाहिए। अलग स्टेट में जाने के बाद उसका एक्सपेंशन का जो वेज होगा वो अलग हो जाता है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग आते हैं एक्सपेंशन इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सबसे पहले आते हैं एक्सपेंशन इन सॉलिड। ये रहा। किसी भी सॉलिड के जो स्ट्रक्चर होते हैं हम लोग जानते हैं कि वो वन डायमेंशनल हो सकता है, टू डायमेंशनल हो सकता है और थ्री डायमेंशनल हो सकता है। वन डायमेंशनल का मतलब हुआ सीधी लंबाई मापा जा सकता है, टू डायमेंशनल का मतलब हुआ लंबाई इंटू आनी करने का मतलब हुआ लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुना चौड़ाई मापा जा सकता है। कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वैसे मापा जा सकता है, जिसको हम लोग थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर के आधार पर सॉलिड में एक्सपेंशन तीन प्रकार के होते हैं। पहले नंबर में हम लोग चलते हैं और पहला नंबर है लीनियर एक्सपेंशन, फर्स्ट। इसके बाद दूसरा नंबर आ जाएगा सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और तीसरा नंबर यानी सुपरफिशियल एक्सपेंशन के वो एक और भी नाम से जानते हैं, इसको कहा जा सकता है एरियल एक्सपेंशन, और तीसरा नंबर है नंबर सी क्यूबिकल और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ये रहा। तीन तरह के एक्सपेंशन। नंबर वन एक्सपेंशन इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज, और इसमें से जब हम लोग बात करेंगे तो एक्सपेंशन इन सॉलिड्स की बात किया जा रहा है। एक्सपेंशन इन सॉलिड्स में से डायमेंशनल स्ट्रक्चर के आधार पर, क्योंकि एक में बहुत सारा अगल बगल भाई देखोगे तो बहुत सारा, जैसे एक मटेरियल बॉडी है, जैसे तार हुआ तो उसमें केवल लंबाई मापा जा सकता है। एक चदरा हो गया जो मेटल का है, उसमें लंबाई गुना चौड़ाई दोनों मापा जा सकता है। बहुत सारा जैसे बॉक्स हो गया, अगर वो मेटल का बना हुआ है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये तीनों मेजर किया जा सकता है। तो अगल बगल के स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ जो है वन डायमेंशनल नजर आएगा, टू डायमेंशनल नजर आएगा, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर नजर आएगा। जब सिर्फ हम लोग वन डायमेंशन में ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो लीनियर एक्सपेंशन की बात करेंगे। लीनियर मतलब रैखिक, एक्सपेंशन मतलब प्रसार। दूसरा नंबर सुपरफिशियल एक्सपेंशन का मतलब हुआ क्षेत्र प्रसार, अर्थात जिसमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ दोनों हो, अर्थात यहां एरिया में एक्सपेंशन होगा, इसीलिए इसको एरियल एक्सपेंशन कहते हैं। तीसरा नंबर हो गया क्यूबिकल और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है लीनियर एक्सपेंशन का। अब एक बात का ध्यान रहे कि ये जो एक्सपेंशन हम लोग पढ़ रहे हैं अंडर लिमिट पढ़ा जा रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि आप इतना हिट दे दें कि वो स्टेट में परिवर्तन हो जाए, तो फिर वो एक्सपेंशन का टाइप चला जाएगा। और खास करके दो बात पर ध्यान दिया जाता है दो टाइप के एक्सपेंशन पर, नंबर एक और नंबर दो। ये दोनों एक्सपेंशन में आपको जो भी ऑब्जर्व करना है बिलो द मेल्टिंग पॉइंट करना है, डोंट गो अवे फ्रॉम द मेल्टिंग पॉइंट।
वरना चेंज इनटू द स्टेट होगा और इसका अंजाम जो है फिर हम लोग लिक्विड फॉर्म में जाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ तीसरा नंबर भी सॉलिड में लागू होता है जिसमें लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट है। बट जब लिक्विड में हम लोग एक्सपेंशन पढ़ेंगे और गैसेज में, तो वहां जो एक्सपेंशन पढ़ा जाएगा क्योंकि उसका अपना ओन शेप एंड साइज नहीं होता है, तो उसके लिए हम लोगों को इस्तेमाल करना है क्यूबिकल एक्सपेंशन। फिलहाल चलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। आनी पहला नंबर हो गया लीनियर एक्सपेंशन, इन हिंदी इट इज नॉन एज लंबाई प्रसार या लंब प्रसार कहा जाता है, जिसमें से सिर्फ एक डायमेंशन पर हम लोग को ऑब्जर्वेशन करना है। अर्थात एक्सपेंशन चेंज इनटू द लेंथ ड्यू टू द थर्मल एनर्जी। जैसे मान लिया जाए एक मेटल का वायर है, उसको हम लोग ने हीट कर दिया। अब whenever you are going to provide that, जैसे हम लोग हीट देंगे तो क्या होगा कि इसकी लंबाई बढ़ती है, और लंबाई बढ़ती है कॉमन फेनोमेनल है जो हर कोई थोड़ा बहुत काम, जैसे मेटल से अगर मान लिया जाए लोहे के तार से किसी को कहीं बेंडिंग करना, कहीं बांधना है किसी को, तो वो आसानी से जल्दी मुड़ता नहीं है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो वो उसे हीट करने के दौरान वो क्या होता है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है। अर्थात चेंज इनटू द लेंथ ऑफ a material body due to thermal energy, और यहां हम लोग कह सकते हैं चेंज इनटू द लेंथ ऑफ अ मटेरियल बॉडी, मटेरियल बॉडी, या ऐसे ले लेते हैं चेंज इनटू द लेंथ ऑफ अ वायर ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ताकि समझने में अभी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना नहीं है। ऑफ आणि चेंज इनटू द लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ वायर ड्यू टू किसके वजह से, तो थर्मल एनर्जी के वजह से, ड्यू टू थर्मल एनर्जी। और इसी को कहा जाता है ड्यू टू थर्मल एनर्जी, इसी को हम लोग कहेंगे इज नॉन एज लीनियर एक्सपेंशन। अब यहां देखिए हम लोग यहां बात कर रहे हैं कंडक्टर का, तो जैसे यहां पीस ऑफ अगर कह देते हैं कंडक्टिंग वायर तो ज्यादा बेहतर होगा। यहां जो है कंडक्टिंग वायर कर देते हैं, कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर में से अगर हम लोग हिट देंगे और उसकी वजह से अगर उसमें से उसकी लंबाई में प्रसार होता है, तो ऐसे को कहा जाता है, यानी कंडक्टिंग वायर की वजह से जो प्रसार होगा, यहां सीधा कर दिए कंडक्टिंग वायर, ड्यू टू थर्मल एनर्जी अर्थात चेंज इनटू द लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ कंडक्टिंग वायर ड्यू टू किसकी वजह से, थर्मल एनर्जी की वजह से, यानी हीट करने की वजह से अगर उसके लंबाई में बढ़ोतरी होता है, तो ऐसे चेंज को कहा जाता है लीनियर रैखिक प्रसार। अब आते हैं कि इसका एक्सप्रेशन। देखिए इसमें से प्रॉब्लम बनाना है तो आपको एक्सप्रेशन जानना चाहिए कि होता आखिर कैसे कैसे चेंजेस है। तो इसके एक्सप्रेशन में चलते हैं और एक्सप्रेशन में कैसे होता है जरा सा हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक मेटल का वायर लेते हैं, जस्ट एक मेटल का वायर लिया गया, अभी फिलहाल ये रहा, इसका लंबाई अभी ए बी अर्थात ऐसा करते हैं, इसको हम लोग L1 ले लेते हैं एट टेम्परेचर थीटा बेस 1। अब इसको क्या किया गया कि अब इसमें से हम लोग इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। टेम्परेचर का नोटेशन यहाँ थीटा लिया गया है, वैसे डायमेंशनल सिंबल वगैरह में ये थीटा का जो है प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि थीटा ले लेंगे तो टाइम से कोलाइड नहीं करेगा, तो कई जगह टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट की बात जब आएगी तो वहां हम लोग निश्चित रहेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ समझना है कि थीटा ले लेना है ना। 11 के से जितने भी बच्चे हैं ध्यान रहे कि टेम्परेचर को टी ना लेकर के, क्योंकि टाइम का आप मैकेनिक्स से लेते आ रहे हैं तो आपको यहाँ जो है ये जो सिंबल नोटेशंस में कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए यहाँ थीटा ले लिए। भाई कोई भी अगर सॉलिड मटेरियल है, कोई भी बॉडी अगर सॉलिड है तो उसका मतलब उसमें एनर्जी की एक मात्रा है। अगर एनर्जी की मात्रा बढ़ गई है ना तो वो चेंज इनटू द स्टेट हो जाएगा।
तो इसका मतलब कोई मटेरियल बॉडी अगर किसी स्थिति में है तो उसके पास वहां फिलहाल, अरे भाई नहीं तो रूम टेम्परेचर के बराबर तो टेम्परेचर है, तो उसके वजह से तो तापमान होगा, तो ये मान लेते हैं थीटा बेस 1। अब जब गर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है, यहां हम लोग समझ चुके हैं कि ये छोटा होने से रहा, इसकी लंबाई बढ़ेगी। वेरी गुड, तो इसकी लंबाई अब बढ़ रही है और बढ़ के ये लंबाई ले लेते हैं यानी इसको हम लोग ऐसे करते हैं कि भाई हीट दे दिए, और जब हीट दे दिए तो क्या हुआ कि हीट प्रोवाइड करने के बाद इसकी लंबाई अब ए डैश बी डैश हो गया। ऐसे समझना, ये बराबर बना करके आप एक्सटेंड कर दीजिएगा, तो वो नहीं, कहीं भी कैलकुलेशन इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो हम लोग एकदम आजाद जो है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन उसको लेते हैं। अब भाई एक सीधी सी बात है, ये जो हीट दिया जा रहा है ना, बिलो मेल्टिंग पॉइंट दिया जा रहा है, बिलो मेल्टिंग पॉइंट। भाई ऐसा काम ही नहीं करना है कि मटेरियल ना रहे, तो बिलो मेल्टिंग पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, इसमें से हीट प्रोवाइड करते हैं, और जैसे ही हीट प्रोवाइड करेंगे तो इसकी लंबाई बढ़ेगी, घटेगी नहीं। इतना सब कोई समझ रहे हैं। अब है कि ये लंबाई जो बढ़ती है वो कितनी होगी, इसकी जानकारी लेना है। जैसे कि हम लोग यहाँ सारा बात जान चुके हैं कि एज्यूम किया गया, यहाँ जो है एज्यूम कर लिया गया कि ए भी एक वायर है जिसकी लंबाई पहले रूम टेम्परेचर पर थीटा बेस 1 है, बाद में टेम्परेचर चेंज कर लेंगे, क्या है जब न्यूमेरिकल बनाना होगा तो अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहेगा तो वहां से, और मान लीजिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड कहेगा तो वहां से बहुत आसानी से हम लोग बदल सकते हैं। फिलहाल हम लोग को ये समझना है कि भाई अभी एक मेटेलिक वायर है जिसकी लंबाई L1 है और उसके पास हीट का अमाउंट है, मतलब रूम टेम्परेचर पर इसका इनिशियल टेम्परेचर थीटा बेस 1 है। इसको हम लोग क्या किए, थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी दे दिए, और जैसे हीट एनर्जी देंगे तो इसका लंबाई में परिवर्तन होगा। तो खाली लंबाई पर ही नहीं ध्यान देना है, गर्म करते हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। सबको पता है कि किसी भी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसका तापमान भी बढ़ेगा। अब बढ़ गया तापमान, पहले था थीटा 1 और ये अब हो गया थीटा बेस 2। तो जरा सा इसको कोटेशन में लेते हैं, इसका कैलकुलेशन हम लोग करने जा रहे हैं। तो मान लेते हैं भाई, ये मान लिया गया कि L बेस 1 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अ मेटेलिक वायर, एक मेटेलिक वायर का लंबाई जो है एट टेम्परेचर कितना लिया गया, तो इस वक्त टेम्परेचर था थीटा बेस 1, और जैसे ही इसमें से थीटा बेस 1 में हम लोग हीट दिए तो टेम्परेचर यानी लेंथ हो गया L बेस 2, अर्थात लेंथ ऑफ मेटेलिक वायर, यानी लेंथ ऑफ मेटेलिक वायर कितना जी, तो एट टेम्परेचर का मान इसमें से कर दिया गया, कितना हो गया, करेंगे क्या हम लोग, टेम्परेचर बढ़ गया, ये हो गया थीटा बेस 2। तो ये रहा इसका कंडीशन, आने पहले हम लोग ले लिया L1 लेंथ ऑफ मेटेलिक वायर एट टेम्परेचर थीटा बेस 1, जैसे हीट दिए टेम्परेचर यहाँ जो है लेंथ हो गया L बेस 2, लेंथ ऑफ मेटेलिक वायर एट टेम्परेचर थीटा बेस 2। अब हुआ क्या, ये तो रहा। अब इसमें से गड़बड़ क्या हो रहा है कि जो हम लोग हीट दिए इसमें से इसकी जो लंबाई बढ़ी है, यानी उसके अनुसार एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में ये पाया गया कि जो चेंज इन लेंथ था अकॉर्डिंग टू द, यानी यहाँ देखिए पहला L1 लेंथ हो गया, और जैसे हम लोग हीट दिए तो टेम्परेचर की वजह से, यानी हीट के वजह से इसकी लंबाई में बढ़ोतरी हो गई। तो ये ऐसा पाया गया अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, अर्थात एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, बढ़िया से क्योंकि डेरिवेशन पूछता है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बोर्ड में तो पूछा जाता है ना, तभी इसमें से समझेंगे, तभी आपका हिसाब सही ढंग से न्यूमेरिकल बनेगा।
क्या अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस इट इज फाउंड दैट, क्या पाया गया देखते हैं, हम लोग भी पा लेते हैं। आखिर उस समय मिला क्या था, तो देखा गया कि चेंज इन लेंथ। अब जरा सा हम लोग देखते हैं कि भाई चेंज इन लेंथ हुआ कितना है। फाइनल लेंथ कितना हो गया जी L/2, इनिशियल लेंथ कितना है जी L/1, तो ये हो जाएगा L2 माइनस L1 प्रोपोर्शनल टू पाया गया इनिशियल लेंथ। अब ये इनिशियल लेंथ कितना है, इनिशियल लेंथ का मतलब हुआ बिफोर हीटिंग, है ना, और बिफोर हीटिंग कितना था L/1, यानी L/1 पहले था बिफोर हीटिंग। टेम्परेचर इसका कितना था θ/1 था। इसके बाद इसको गर्म किया गया और जब गर्म किया यानी थर्मल एनर्जी दिया गया तो इसकी लंबाई बढ़ के L/2 हो गया और टेम्परेचर θ/2 हो गया। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस ये पाया गया कि चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ। अब उसके बाद पाया गया कि भाई चेंज इन राइज इन टेम्परेचर, दोनों चीज होगा। देखिए आगे चल करके हम लोग क्या करेंगे कि टेम्परेचर, अब हीट निकालोगे तो क्या होगा कि टेम्परेचर का मान घटेगा, हीट देंगे तो क्या होगा टेम्परेचर का मान बढ़ेगा। तो ऐसा करते हैं हम लोग, राइज और फॉल नहीं करके लिखते हैं चेंज इन टेम्परेचर। अब भाई चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ है, तो पीछे देखते हैं इट्स θ/1 और पहला वाला θ/1 और θ/2। अब इसको अगर हम लोग बैठाएं तो θ/1 माइनस θ/2 मैथमेटिकल पोर्शन को निकालते हैं तो यहां आ जाएगा दैट इज L/2 माइनस L/1 प्रोपोर्शनल टू L/1 और फिर प्रोपोर्शनल टू θ/1 माइनस θ/2 फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको कॉमनली ऐसे लिखते हैं कि भाई देखो चेंज इन टेम्परेचर जो हो रहा है यानी चेंज इन लेंथ जो हो रहा है वो तो बातों पर निर्भर कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तो यहां हम लोग इसको दोहराएंगे L/2 माइनस L/1 प्रोपोर्शनल टू L/1 θ/2 माइनस θ/1। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ एक कोफिशिएंट आने वाला है, तो यहां हो जाएगा और L/2 माइनस L/1 इज इक्वल टू अल्फा L/1 θ/2 माइनस θ/1। अब ये जो अल्फा आया इसी को कहा जाता है वेयर अल्फा, ये कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, अर्थात ये नियतांक है, कांस्टेंट है किसका जी, तो रैखिक प्रसार जो लीनियर एक्सपेंशन हुआ है, जो हीट दिया गया और उसे जो लंबाई बढ़ी तार की, इसका ये नियतांक है। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होगा, आयरन का लिए तो अलग होगा, कॉपर का लिए तो अलग होगा, ब्रास का लिए तो अलग होगा। तो ऐसे ही मटेरियल के लिए ये सारा मान क्वेश्चन बनाते समय दिया हुआ होता है, या अगर सरकमटेंसेस दिया हुआ हो तो हो सकता है उस कोफिशिएंट का मान निकालना भी रहता है, जो कि हम लोग न्यूमेरिकल में देखेंगे। लेकिन भाई साहब अभी पूरा ये हुआ नहीं है, इसका एक्सप्रेशन और भी दूर जाएगा। एक काम करते हैं, इधर से इसको बाएं साइड में लाते हैं तो L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय L1, यहां बच गया अल्फा θ2 माइनस θ/1, ये रहा। अब क्या है कि यहां अगर हम लोग देखें तो हो क्या रहा है, ये दोनों के डिवीजन में है L2 बाय L1, ठीक, और माइनस, अरे इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एक काम करते हैं इसको स्प्लिट कर देते हैं L2 बाय L1 माइनस L1 अपॉन L1, तो यहां क्या हो जाएगा अल्फा θ2 माइनस θ/1। अब ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा L/2 बाय L/1 माइनस 1 अल्फा θ/2 माइनस θ/1। अब ये वाला जो है हम लोग -1 को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा L/2 बाय L/1 1 प्लस अल्फा θ2 माइनस θ/1। देयरफॉर ये फाइनल लेंथ हम लोग का निकल गया
L1 1 प्लस अल्फा थीटा 2 माइनस थीटा 1। ये रहा हम लोगों का पूरा इक्वेशन। अरे फाइनल लेंथ हमेशा आपको मापने कहेगा, यानी यहां हो जाएगा 1 प्लस अल्फा थीटा 2 माइनस थीटा बेस 1। ये आ गया फाइनल एक्सप्रेशन। लेकिन यहां क्या है कि दो बात हम लोग को सीखना है। नंबर ए, इस तरह का जो एक्सपेंशन होता है वो बहुत बड़ा एक्सपेंशन संभव है नहीं, नंबर ए। नंबर दो, अल्फा का जो मान आ रहा है वो बहुत बड़ा भी नहीं आता है। तो फिलहाल अभी हम लोग ये काम करते हैं, जैसे अभी तक का जो एक्सप्रेशन है इसमें से क्या होगा कि आपको ये पूछा जा सकता है कि भाई बताओ अल्फा का यूनिट एंड डायमेंशन क्या होगा, है ना। ये अल्फा का यूनिट एंड डायमेंशन क्या होगा ये भी पूछा जा सकता है। एक काम करते हैं हम लोग, अल्फा का यूनिट एंड डायमेंशन निकाल लेते हैं, तुरंत निकल जाएगा, देखते तो जाइए। तो उसके बाद इसको चेंज में लाते हैं। चलिए देखते हैं इसका। ये रहा अल्फा का हम लोगों को निकालना है यूनिट एंड डायमेंशन। एक काम सबको पता होगा कि एलजेब्रिक नंबर का अगर माइनस करते हैं x2 माइनस x1 बराबर डेल्टा x, तो इसी तरह से यहाँ L2 माइनस L1 बराबर हो जाएगा डेल्टा L बाय L बेस 1 अल्फा, और ये भी हो जाएगा डेल्टा थीटा। वी हैव टू गेट अल्फा इज इक्वल टू, है ना, अल्फा किसको यहाँ दोनों सब कुछ हम लोग को कर देना है। अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा डेल्टा L बाय L1, है ना, और इंटू 1 बाय डेल्टा थीटा। ये रहा। अब जरा सा डेफिनेशन भी लेते हैं, प्लस डेफिनेशन क्या हो जाएगा देखिए इसका डेफिनेशन। पहले हम यूनिट एंड डायमेंशन कर देते हैं, इसके बाद में डेफिनेशन लेते हैं। तो यहां देखते हैं ये डेल्टा थीटा हो गया। नाउ अब हम लोग ले लेते हैं अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला, डेल्टा एल का डायमेंशनल फॉर्मूला, एल बेस 1 का डायमेंशनल फॉर्मूला इनटू 1 बाय डेल्टा थीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला। और डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते समय ये जरूरी होता है कि फिजिकल क्वांटिटी को स्क्वायर ब्रैकेट में रखें, भले आप डायमेंशनल फॉर्मूले को स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं रखें, दैट डजंट मैटर। लेकिन जिस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा जा रहा है उसको निश्चित रूप से स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है। ठीक भाई, फोरियर यही किया था, यही इसीलिए हम लोग को करना पड़ रहा है ना। ट्रेडिशनल है, रीजन का कोई जगह नहीं है। डेल्टा एल का भी एल होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, और इसका भी एल हो जाएगा, और ये रहा 1/k। तो यहाँ एल एल कैंसिल हो जा रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि k पर पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ k बचा तो -1 हो गया। अब इसको अगर हम लोग थोड़ा सा मोटा ताजा करके लिखते हैं तो यहाँ और क्या आ सकता है। चलिए भाई लाते हैं अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला। m नहीं है m लाइए, l नहीं है l लाइए, t नहीं है t लाइए, और k पर पावर -1। ये रहा। अब बारी आता है इसका SI मात्रक, SI यूनिट। ठीक, तो यहां से पता चल जाएगा। यहां से देखिए क्या बचा, 1/k बचा, क्योंकि ये कट जा रहा है। ठीक, ये वाला जो है आपका ऐसे आएगा, देख लीजिए। अगर यदि आपको यहाँ दिक्कत हो तो फिर हम यहाँ इसको कर देते हैं। यहाँ देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा 1/k पर पावर 1/k टू द पावर 1। तो इसको आप ले जाएंगे ऊपर, तो k टू द पावर -1। ये रहा डायमेंशनल फॉर्मूला, SI यूनिट। इसका SI यूनिट हम लोग जब बनाएंगे तो इस जगह ऐसे लिखा जा सकता है, पर केल्विन हो जाएगा, पर केल्विन। ये रहा। इसके बाद में CGS मात्रक जरूरत पड़ेगा, तो CGS मात्रक इसका क्या हो जाएगा जी, तो यहां केल्विन है, वहां हो जाएगा पर डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये बात आपको टेम्परेचर स्केल में भी बताया गया है। तो यहाँ हम लोग ऐसे लिखेंगे, है ना, इसको ऐसे डिग्री सेंटीग्रेड का जो है वो नोटेशन दिया जाएगा। अब आता है तो डेफिनेशन क्या होगा। ये सब तो ठीक है, सब निकल गया, ऐसा यूनिट जान गए भाई, पर केल्विन होता है, CGS यूनिट जो है पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
बट स्टिल देयर इज द डेफिनेशन। चलिए पकड़ते डेफिनेशन को, कहाँ जाएगा, यहीं रहेगा, पकड़ के लाते हैं और ये यहां से हम लोग को डेफिनेशन एकदम अभी मिलने वाला है, इसको लाते हैं यहां डिफाइन करते हैं। चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ अल्फा, भाई बोल दो बोल दो बोल दो, क्या होगा, है ना। डेफिनेशन ऑफ अल्फा, डेफिनेशन किसका, तो अल्फा का, ये रहा। क्या है, एक तो अभी तुरंत बात हुई कि जब हम लोग हिट करते हैं तो ऐसा नहीं सोचना है कि 2 मीटर का है तो 4 मीटर हिट करके कर देंगे, ये सब खाली भ्रम का बात है, ये सब होगा नहीं, है ना। प्रैक्टिकल जो है हम लोग पढ़ते हैं तो प्रैक्टिकली ज्यादा गर्म कीजिएगा, लोहे तार वहीं रह जाएगा, आधे चूल्हे में आधा बाहर, है ना, जो इधर बाहर कम टेम्परेचर वाला है, तो ये सब होगा नहीं। तो सीधी सी बात समझना है कि ये वाला जो चेंज हुआ L2 माइनस L1, इसका मान बहुत छोटा होता है और इसका ओरिजिनल अगर जैसे मान लिया जाए कि 2 सेंटीमीटर का है ना, L1 बराबर 2 सेंटीमीटर। अब इसको गर्म किए तो पता चला कि भाई गर्म करने के बाद ये 0.002 सेंटीमीटर बढ़ा, है ना, बहुत छोटा है। अब ये एक तो छोटा है, ऊपर से बड़ा 2 सेंटीमीटर से भाग देंगे तो जाहिर सी बात है ये जो आएगा ये होगा फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल चेंज, ये रहा। ठीक, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं फ्रैक्शनल चेंज इनटू द लेंथ पर यूनिट चेंज इनटू द टेम्परेचर इज नोन एज, क्या कहेंगे इसी को, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। यानी हम लोगों को यहां डेफिनेशन मिल चुका है। डेफिनेशन हम लोग इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि भाई फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल क्यों कहेंगे, क्योंकि चेंज इन लेंथ बहुत ही छोटा है, बड़ा होने का कोई चांस नहीं है, कोशिश भी नहीं करना है। तो यहां हो जाएगा फ्रैक्शनल चेंज इनटू द लेंथ, फ्रैक्शनल चेंज इनटू द लेंथ पर यूनिट इंक्रीज और डिक्रीज दोनों के लिए होगा, क्यों घटा भी सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन डिक्रीज इन टेम्परेचर, अर्थात फ्रैक्शनल चेंज इनटू द लेंथ पर यूनिट इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर इज नॉन एज, इसी को क्या कहेंगे, तो इसी को हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसी को तो ढूंढ रहे हैं हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये रहा, हो गया आराम से। ये अगर डेफिनेशन पूछता है तो हम लोग डेफिनेशन भी इसको दे सकते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन ऑलरेडी हो चुका है, हम लोग देख चुके हैं। एक बात और आया, कभी कभी कहेगा कि 0 डिग्री से इतना ले गया गया, ये बढ़ाया गया, है ना, तो उसके लिए भी हम लोग तैनात हो लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए यहाँ नोट हम लोग लाते हैं और हम लोग का बेसिक इक्वेशन कितना है, फाइनल लेंथ इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा थीटा 2 माइनस थीटा बेस 1। अब मान लिया जाए, कह देगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से हीट करना शुरू किया, कोई बात नहीं भाई, है ना, इफ यहां कर देते हैं थीटा बेस 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, देन क्या हो जाएगा, थीटा बेस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा लिख देंगे। अब ये वाला जो है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नाउ एल बेस 1 बराबर अब कर देते हैं एल बेस नॉट, अर्थात लेंथ ऑफ वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी तरह से जो L2 था वो मान लेते हैं जो थीटा डिग्री, यानी 0 से 15 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री जो भी ले जाना है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं एल बेस थीटा, अर्थात लेंथ ऑफ वायर एट
थीटा डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब इसी में बैठाइए, देखिए एकदम आराम से आ जाएगा, आपका एक्सप्रेशन मैच कर जाएगा कहीं भी। देयरफॉर L बेस थीटा इज इक्वल टू L बेस नॉट 1 प्लस अल्फा, और यहां हो जाएगा थीटा माइनस 0। तो आसानी से हम लोग को आ गया L थीटा यानी L बेस थीटा, दैट इज L बेस थीटा इज इक्वल टू L बेस नॉट और 1 प्लस ये रहा थीटा। निकल गया हम लोग का ये फाइनल एक्सप्रेशन। अब इस पर जो है हम लोगों का न्यूमेरिकल रहेगा, अर्थात दूसरा जो लेक्चर रहेगा वो न्यूमेरिकल रहेगा। आराम से आप इसको बना सकते हैं नोट्स। उसके बाद में एक लेक्चर जो नेक्स्ट आने वाला है लीनियर एक्सपेंशन से बेस्ड जो होगा, और जैसे पीछे वाला चैप्टर है स्ट्रेन स्ट्रेस, उससे कनेक्ट करेंगे। कुछ स्केल का क्वेश्चन जो होता है वो पूछा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग मिला करके एक बढ़िया सा वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ लीनियर एक्सपेंशन होगा। इसके बाद अब आएंगे सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो क्यूबिकल एक्सपेंशन में कुछ टर्म और बढ़ेगा। इसके बाद में आएगा आपका थर्मोमीटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, है ना, जिसमें से बताया गया था कि पिछले बार जब आप प्रॉब्लम बना रहे थे तो बार बार जो है ध्यान रहे कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का भी चर्चा किया जाएगा। और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर केवल एक थर्मामीटर आपके पास है जो माप सकता है, एंड दैट्स नोन है, यानी एक स्केल में ही इसको जीरो मापा जा सकता है। और एब्सोल्यूट जीरो का मेजरमेंट सिर्फ और सिर्फ केल्विन स्केल में ही होता है। फिर से सबको नमस्कार, फिर अगले वीडियो में हम सब मिलते हैं, लेकिन इस बार लीनियर एक्सपेंशन के प्रॉब्लम के साथ।